चलो बच्चों, let's read the question. The question says that prove that the point P whose coordinates are x1, y1 and the origin lie on the same side or on opposite sides of the line ax plus by plus c is equal to 0 according as ax1 plus by1 plus c and c have same sign or opposite signs. इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि पॉइंट पी x1, y1 और ओरिजिन एक लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के सेम साइड और अपोजिट साइड में लाई करेंगे। वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि एक्स वन प्लस बी वन प्लस सी एंड सी के सेम साइन है या फिर अपोजिट साइन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं फॉर द पॉइंट्स x1, y1 and x2, y2 to lie on the same side of the line ax plus by plus c is equal to 0, ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c should be greater than 0, and for the points x1, y1 and x2, y2 to lie on the opposite side of the line ax plus by plus c is equal to 0, ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c शुड बी लेस देन 0। कहने का मतलब ये है कि अगर x1, y1 और x2, y2 को लाइन x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के सेम साइड में लाई करना है, उसके लिए x1 प्लस by1 प्लस c इंटू x2 प्लस by2 प्लस c का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर अपोजिट साइड में लाई करना है तो x1 प्लस by1 प्लस c इंटू x2 प्लस by2 प्लस c शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए। अब प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट पॉइंट P whose coordinates are x1, y1 and origin lie on the same side or on opposite sides of the line ax plus by plus c is equal to 0 according as ax1 plus by1 plus c and c have same sign or opposite signs। ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूफ में लिख सकते हैं the two points given are P x1, y1 and origin whose coordinates are 0, 0। तो पहले P x1, y1 को लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में पुट कर देते हैं तो ax1 प्लस by1 प्लस c आएगा। we will get ax1 प्लस by1 प्लस c। अब इसका जो साइन है, साइन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब 0, 0 पुट करते हैं। ओरिजिन इन द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 तो हमको क्या मिलेगा? वी विल गेट 0 प्लस 0 प्लस c विच इज इक्वल टू c। तो ये भी, इसका भी साइन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि हमको पता नहीं है ना कि c क्या है, और इसमें भी पता नहीं था ना कि a, b और c क्या है और x1 और y1 क्या है। बट इफ ax1 plus by1 plus c and c have same positive sign or same negative sign, then point P whose coordinates are x1, y1 and origin lie on the same side of the line ax plus by plus c is equal to 0। अब हमको साइन पता नहीं है x1 प्लस by1 प्लस c का क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और c का भी साइन पता नहीं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन
ax1 प्लस by1 प्लस सी और सी दोनों का अगर सेम साइन पॉजिटिव साइन आए या फिर दोनों का सेम नेगेटिव साइन आए तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन और ऑरिजिन जो है वो सेम साइड ऑफ द लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लाई करेंगे. ऑल्सो इफ ax1 plus by1 plus c and c have opposite signs, then we can say that point P whose coordinates are x1 comma y1 and origin lie on the opposite side of the line ax plus by plus c is equal to 0. मतलब कि अगर ax1 plus by1 plus c और c का ऑपोजिट साइन होगा, एक का प्लस दूसरे का माइनस हो जाए, अगर ax1 plus by1 plus c पॉजिटिव हो जाए और c नेगेटिव हो जाए तो प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा. तो उस केस में पी एक्स वन कमा वाई वन और ऑरिजिन जो है वो ऑपोजिट साइड में लाई करेंगे. तो इसका मतलब कि ये टोटली इस चीज पर डिपेंड करता है कि अगर एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और सी का सेम साइन होगा तो जो पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन और ऑरिजिन है वो सेम साइड में लाई करेंगे, और अपोजिट साइन होगा दोनों का एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और सी का तो पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन और ऑरिजिन जो है वो सेम साइड में लाई करेंगे. तो ये तुमको प्रूव करना था. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस we can say that the point P whose coordinates are x1 comma y1 and the origin lie on the same side or opposite sides of the line ax plus by plus c is equal to 0 according as ax1 plus by1 plus c and c have same sign or opposite signs. एक बार मैं फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर देता हूँ. पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन को हमने लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो में पुट किया तो हमारे पास आया एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी. अब इसका साइन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. फिर हमने ऑरिजिन को पुट किया लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो में तो सी आया. सी भी पता नहीं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन हमको ये तो पता है कि अगर एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और सी का सेम साइन हो जाए, दोनों का ये तो पॉजिटिव हो जाए दोनों का नेगेटिव हो जाए, तो प्रोडक्ट जो आएगा वो तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इंटू सी का. तो उस केस में पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन और ऑरिजिन जो है वो सेम साइड ऑफ द लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो लाई करेंगे. और अगर एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और सी का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन जीरो आ जाए तो उस केस में जो पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन एंड जीरो कॉमा जीरो है वो ऑपोजिट साइड में लाई करेंगे ऑफ द लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो ये बेसिकली डिपेंड करता है एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और सी के साइन पे. और क्वेश्चन में यही तो प्रूव करना था कि अगर एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और सी का सेम, अगर जैसा भी साइन होगा, अगर एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और सी का सेम पॉजिटिव साइन होगा तो दोनों पॉइंट्स एक्स वन कॉमा वाई वन और सी जो और ऑरिजिन जो है वो सेम साइड में लाई करेंगे. और अगर ऑपोजिट साइन होगा एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी और सी का तो दोनों एक्स वन कॉमा वाई वन और ऑरिजिन जो है वो ऑपोजिट साइड में लाई करेंगे. और ये तो हमको प्रूव करना था. So this was your solution. I hope you understood it well. Best of luck.